Hello students, today we have a talk on good resolutions, an essay written from the pen of Robert Lynn. Robert Lynn is one of the greatest of the essays in English literature, and his essays are called familiar essays because they are filled with his personal anecdote based broad sympathies, gentle humor, elegant style, and gifted fluency. His present essay on good resolutions also reflects these qualities. So, every new year, people take a lot of good resolutions. Now, you understand what is resolution? Resolutions, as such, the people know. लेकिन this video is meant for students, so that's why I am talking in such a manner कि resolutions क्या होता है? Resolutions का मतलब कि हम decisions decide करते हैं, है ना? हम decisions लेते हैं, हम सोचते हैं कि हाँ दृढ़ निश्चय करते हैं कि now onwards we will do like this, है ना? कि अब से हम ऐसा बिहेव करेंगे। जैसे कि मान लो किसी जैसे पिछली क्लास में नंबर थोड़े कम आए तो हम कहते हैं कि भाई अगले साल अब हम ऐसे मेहनत करेंगे। अब नया साल आने वाला है तो हम सोचते हैं कि जो पिछली बार कमी रह गई, पिछले साल हमारे इस एक्टिविटी में या इस काम में हमारी कोई कमी रह गई तो अगले साल अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अगले साल हम ऐसा करेंगे, अगले साल हम ये करेंगे, है ना? तो दीज आर कॉल्ड द रेजोल्यूशंस। तो गुड रेजोल्यूशंस हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम अच्छी सेंस में पॉजिटिव होके कुछ अच्छा करने का दृढ़ निश्चय लेते हैं, उसको हम बोलते हैं गुड रेजोल्यूशन। ठीक है? तो every new year people take a lot of good resolutions and seldom put them into practice, है ना? लेते तो सब है लेकिन उसको प्रैक्टिस में नहीं लाते। अब हम नई क्लास में होते हैं, हमें याद है बचपन में जब हम स्टूडेंट थे तो ऐसे ही करते थे, आप लोग भी ऐसे ही करते होगे कि भाई हाँ हम सोचते हैं कि भाई आते ही अगले दिन सबसे पहले स्कूल टाइम की बात कर रहे हैं तो सभी कॉपीज पे कवर चढ़ जाएंगे, बुक्स पे कवर चढ़ जाएंगे, बैग में सब अच्छे से सेटिंग हो जाएगी, स्कूल में टीचर ने जो करवाया आके सबसे पहले अपना होमवर्क करेंगे। हम सोचते हैं भाई इस बार तो खूब मेहनत करनी है, और वही हफ्ते 10 दिन बाद फिर वही वापस बैग एक तरफ पड़ा होता है और अपने एक तरफ घूम रहे होते हैं और खेल रहे होते हैं। तो दैट इज व्हाट एवरीबॉडी डज रिगार्डिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो हर जना नए साल में रेजोल्यूशंस तो लेता है लेकिन उनको प्रैक्टिस में नहीं लाता, है ना? पीपल टेक ए लॉट ऑफ गुड रेजोल्यूशंस एंड सेल्डम पुट देम इनटू प्रैक्टिस। If a man wants to reform his life with good resolutions, his neighbors and his friends may discourage. अगर आप कुछ अच्छा करना भी चाह रहे हो तो आपके पड़ोसी, आपके रिलेटिव्स जो है उस सबको डिसअप्रूव कर देंगे, है ना? डिस्करेज कर देंगे आपको कि छोड़ो छोड़ो हो जाएगा, है ना? एंड दैट द रोड टू हेल इज पेव्ड विथ गुड इंटेंशन। रॉबर्ट लिन लिस्ट 3 काइंड्स ऑफ रेजोल्यूशंस। वो 3 तरह के रेजोल्यूशंस बता रहे हैं, इजी, डिफिकल्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट। इजी, डिफिकल्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट। So there are three types of resolutions. Most people take the most difficult resolutions, which he calls Himalayan resolution. उसको क्या रॉबर्ट लिंड उसको क्या कह रहे हैं? हिमालयन रेजोल्यूशंस। हिमालयन रेजोल्यूशंस कौन से हुए? जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, जैसे कि गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना? दिस इज अ मॉडर्न ऐसे। मॉडर्न ऐसे का मतलब ये है कि जो आज के टाइम पे रीडर्स की थॉट्स हैं, रीडर्स की फीलिंग्स हैं, उन सबको शेयर करते हैं ऐसे। तो यहाँ पर यही है। अब जैसे जिनको देर से उठने की आदत है उनके लिए
अर्ली मॉर्निंग उठना तो कैसा हुआ, हिमालयन रेजोल्यूशन हुआ, सबसे डिफिकल्ट रेजोल्यूशन, है ना. सच एज गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू डू एक्सरसाइजेज और विनिंग द ट्रॉफी फॉर द स्कूल फुटबॉल टीम, है ना. तो किसी ने कोई फुटबॉल खेला ही नहीं कभी, और वो कैसे फुटबॉल के लिए की ट्रॉफी, फुटबॉल गेम में ट्रॉफी स्कूल के लिए लाने का रेजोल्यूशन कर ले, तो उसके लिए वो रेजोल्यूशन कैसा होगा, वो एक हिमालयन रेजोल्यूशन टाइप का होगा, मोस्ट डिफिकल्ट रेजोल्यूशन होगा, विच these resolutions we can say are like daydreams because they cannot be fulfilled. Common man cannot change his habit of getting up late, and the boy has never played football, है ना, जो अपनी हैबिट नहीं चेंज कर सकता जल्दी उठने के, लेट उठने की, या जिसने कभी फुटबॉल नहीं खेला, वो अगर ऐसे रेजोल्यूशन ले रहा है तो उसके लिए वो रेजोल्यूशंस दे आर द हिमालयन रेजोल्यूशंस. However, Robert Lind says that good resolutions are very delightful form of morality. Good resolutions are very delightful forms of morality. So, and we must encourage people and take more and more good resolutions because this world is lack of moral qualities, है ना. moral qualities कम है दुनिया में, तो इसलिए हमें लोगों को एनकरेज करना चाहिए अच्छे अच्छे गुड रेजोल्यूशंस लेने के लिए. गुड रेजोल्यूशंस आर गोल्डन एंटिसिपेशंस ऑफ द वर्क्स डन. तो वो गोल्डन एंटिसिपेशन है. एंटिसिपेशन क्या होता है, किसी भी काम के बारे में पहले से एक वो बना लेना, ओपिनियन बना लेना कि हमको ऐसा करना है, उसी को ही तो रेजोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना. तो गुड रेजोल्यूशंस क्या है, गुड रेजोल्यूशंस दे आर द गोल्डन एंटिसिपेशंस ऑफ द डेज वर्क, फ्रेश एंड अनटार्निश्ड, फुल ऑफ सॉन्ग, ठीक है. बट सम पीपल टेक रेजोल्यूशंस that are so silly and very easy to put into practice in one's life, है ना. लेकिन कई जने ऐसे रेजोल्यूशंस लेते हैं जो बहुत जो सिली है, जिनको कि प्रैक्टिस में लाना कुछ भी मुश्किल नहीं होता, है ना. दीज रेजोल्यूशंस आर कॉन्टेम्प्टिबल एंड आर टू बी रिजेक्टेड. ये रेजोल्यूशंस जो है कॉन्टेम्प्टिबल हैं और दे आर टू बी रिजेक्टेड, they should be rejected. For example, going to bed before midnight, आधी रात होने से पहले बिस्तर पे चले जाना, है ना. या गेटिंग बिफोर नून, दोपहर होने से पहले उठ जाना. कितने सिली रेजोल्यूशन है, ये तो कोई मुश्किल ही नहीं है पूरे करने. कोई दोपहर तक थोड़ा ना सोएगा, जल्दी ही उठ जाएगा. तो इसमें क्या रेजोल्यूशन ले रहे हो आप. लिविंग टोबैको एटसेट्रा आर सम ऑफ द गुड रेजोल्यूशन. But even these resolutions are put into practice only from tomorrow or next year or next month. लेकिन ये रेजोल्यूशंस लेते टाइम भी हम ये कहते हैं कि अगले महीने से या अगले साल से ऐसा करेंगे, है ना. और तब तक तो बात खत्म हो जाती है. सो देर इज अ ग्रेट कंफर्ट टू बी got out of the thought that tomorrow and next year will never come, ठीक है. So Robert Lind says that good resolutions are the intelligent anticipations of the events which do not take place. तो आप रेजोल्यूशंस किस बात के ले रहे हो, उन इवेंट्स के जो कभी भी होने वाली नहीं है. So if we put into a fact a good resolution once in a moon, it gives us the will and joy because of the novelty. अगर हम रेजोल्यूशंस को प्रैक्टिस में मान लो कभी से ही लाते हैं तो भी हमें उससे खुशी मिलती है, उसके नएपन की वजह से कि हमने आज नया किया. फॉर एग्जाम्पल, यू डिसाइड टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग, द फर्स्ट डे यू विल गेट ग्रेट जॉय एंड थ्रिल बिकॉज ऑफ द फ्रेशनेस एंड साइलेंट ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग. मान लो आपने डिसाइड किया कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, और एक बार आप उठ गए तो आपको अच्छा तो बहुत लगेगा कि कितना फ्रेशनेस है, सुबह कितनी फ्रेश लग रही है ना. और नेचर इज आल्सो लुकिंग सो ब्यूटीफुल. सो यू हैव नेवर सीन दिस ब्यूटी बिफोर.
बट इफ यू कंटिन्यू टू डू इट द थ्रिल एंड जॉय विल बी वर्न आउट। लेकिन अगर आप उसी चीज को प्रैक्टिस में ले आए और रोज ही जल्दी उठ रहे हो तो फिर वो मजा नहीं आएगा, है ना। सो एनी गुड decision if you do is an intoxicating experience and you get great joy out of it। तो इसलिए कुछ भी आप डिसीजन ले रहे हो और आप सोच रहे हो कि ऐसा आप करोगे तो उससे आपको बहुत अच्छा लगता है ना, और बहुत खुशी मिलती है। बट सम अदर रेजोल्यूशंस कैन नॉट बी पुट इनटू प्रैक्टिस इवन फॉर ए डे। लेकिन कई रेजोल्यूशंस ऐसे हैं जिनको आप प्रैक्टिस में नहीं ला सकते, एक बार भी नहीं ला सकते। जैसे लर्निंग ग्रामर ऑफ अ न्यू लैंग्वेज और डूइंग एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल ऑपरेटर्स, है ना। ऐसे डिसीजंस, ऐसे रेजोल्यूशंस आप नहीं कर सकते। वी शैल बी सेटिस्फाइड विद बाइंग ए बुक ऑन हेल्थ और ग्रामर एंड कीप देम इन द शेल्फ। हमें तो वही दूसरी लैंग्वेज की क्या अपनी लैंग्वेज की ग्रामर सीखनी मुश्किल लगती है ना। तो दूसरी लैंग्वेज की ग्रामर कहाँ से सीखेंगे। ये तो रेजोल्यूशन अगर हम ले भी ले तो हम उसको प्रैक्टिस में नहीं ला सकते। हाँ, वी विल बी सेटिस्फाइड विद बाइंग ए बुक ऑन ग्रामर। हमें तो बुक खरीद के अलमारी में रख लें, शेल्फ में रख लें, बस उतने में ही हम तो सेटिस्फाइड हैं, है ना। सो ही इज टॉकिंग इन दैट वे आल्सो इन अ ह्यूमरस manner. So Robert Lind says that human being is a slave of old habits। हम old habits के slave हैं, पुरानी आदतें जो हैं हम उन्हीं में ही रहना चाह रहे हैं। हम we don't want to change that, है ना। He needs a mighty will on the heroic scale to change his old habits। हमें बहुत आयरन विल चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। लोहे जितनी मजबूत हमारी इच्छा शक्ति होगी तभी हम कुछ कर पाएंगे, तभी हम अपनी ओल्ड हैबिट्स को छोड़ पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। इट मीन्स ही मस्ट सेक्रीफाइस और थ्रो अवे सम ऑफ हिज ओल्ड हैबिट्स एंड प्लेजर। He wants to be reformed and perfect in his character. He wants to throw away the ugly dead habits, but he can't do। So there is some instinct of perfection in him। आदमी के अंदर एक इंस्टिंक्ट तो रहती है परफेक्शन की, है ना। जिस वजह से हम हर साल गुड रेजोल्यूशंस करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट लिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रेजोल्यूशंस आर दैट मैन हैज ए स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन द पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग मिरेकल्स, है ना। कि व्यक्ति को यूं होता है कि उसके अंदर इतनी पोटेंशियलिटी है कि वो मिरेकल्स कर सकता है, इसीलिए वो रेजोल्यूशंस लेता है ना। on the expectation that on the first or second day itself he can perform a miracle। अब जैसे हम सोचते हैं कि भी हाँ, जैसे आजकल लोगों को ये बहुत रहता है कि हम पतले हो जाएं तो उसके लिए भी एक्सरसाइज करनी है, डाइट ऐसे लेनी है। वो 2 दिन खाएंगे सूप और बॉइल्ड वेजिटेबल्स या एक्सरसाइजेज, तो हम फिर बच्चे मेजर करने लगते हैं कि यहाँ से इतने पतले हो गए और यहाँ से इतने पतले हो गए। दे वांट के 2-3 दिन में ही मिरेकल हो जाए, बट इट कुड नॉट बी। तो सो दे लीव इट, है ना। तो ये वाली बात है। तो दो एक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे अंदर पोटेंशियलिटी है कि हम मिरेकल कर सकते हैं, और इसीलिए हम रेजोल्यूशंस लेते हैं ये एक्सपेक्ट करके 2 या 3 दिन में मिरेकल हो जाएगा। और नहीं होता तो रेजोल्यूशन जो है इट आल्सो इवेपोरेट्स। तो जो हमारे जो रेजोल्यूशंस हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेके वो भी हवा में उड़ जाते हैं। बट अगेन एंड अगेन सो वी फेल। In spite of these repeated failures, he continues to take good resolutions। और आयरनी इस बात में है कि हम फेल भी होते रहते हैं, still we have the desire to make good resolutions every new year because there is some instinct for perfection in every human being and it always remains there। हर व्यक्ति के अंदर एक इंस्टिंक्ट रहती है कि मेरे में पोटेंशियलिटी है, मैं मिरेकल्स कर सकता हूँ, और इसी वजह से वो इसी एक्सपेक्टेशन से वो रेजोल्यूशंस लेता रहता है, करता रहता है। and it is these resolutions that push us to move forward। One day we shall get the mighty will on the heroic scale to put into practice
ऑल आवर गुड रेजोल्यूशंस, है ना। तो रॉबर्ट लिन ने ये ऐसे जो एंड करते हैं वो इसी इसी नोट पे करते हैं कि हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम लोग अपनी हम एक हीरोइक स्केल पे, या हम एक आयरन विल के साथ हम अपने रेजोल्यूशंस को प्रैक्टिस में लाएंगे, है ना। एंड देन the miracles will definitely take place. So, on the optimistic note, Robert Lind completes his point. I hope you understand. This was so easy an essay. Thank you.